वेल गाइज, यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस के बारे में। इसी सीरीज में देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो भी मीन निकालने के डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही साथ में जो भी मीडियन होते हैं, तो इन सारे हम लोगों ने इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल के साथ में, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है, मीन और मीडियन को निकालने का। आज दोस्तों बात है इंट्रोडक्शन टू मोड। जो भी हमारा मोड होता है ना, जो भी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है, उसमें मोड आता है। मोड के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि पता है कि कोई भी आपको मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, तीन तरीके की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर इसको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तीन तरीके की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ये तीन तरीके की सीरीज होती है, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को और डिस्क्रीट सीरीज को दोनों को कवर करेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा आपको एक ग्रुपिंग टेबल होती है, उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो मोड है, मोड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जो भी जिसका रिपीटेशन बार बार होता है, जो कि मैक्सिमम टाइम होता है। लाइक यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिखा, 1 2 3 2 4 2 6, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो सबसे ज़्यादा बार 2 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 इतने बार आया, 3 बार 2 आया, ठीक है, इसके अलावा तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मोड होता है, मोड को हम लोग मो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोड कितना होगा, 1 2 3, 3 बार क्या आया, 2 आया, तो हमारे यहाँ पर मोड सबसे ज़्यादा बार आया, तो ये हमारा मोड क्या होगा, 2 होगा। 3 नहीं लिख के आ जाइएगा, ठीक है, 3 नहीं है, यहाँ पर आपका मोड क्या है, वो 2 है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देखिए कि लिखा क्या हुआ है कि मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। जिसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है मैक्सिमम होती है, वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। और एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कि हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं एमबीए, जो भी ये मतलब हमने ये सीरीज जो भी बनाई ना, वो एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर आप बीबीए में हो, बीकॉम में हो, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हो सारे सीरीज को, हर एक तरीके से देख सकते हो। जो ये पर्टिकुलर जो भी सीरीज चल रही है, जो भी हर एक टॉपिक्स चल रहा है, लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक हम लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग बुक को भी कवर किया है, बिजनेस कम्युनिकेशन को भी कवर किया है, एंड बिजनेस स्टैटिक्स को भी कवर किया है। तो ये सारी जितनी भी बुक्स वगैरह है ना, तो ये हमारे एमबीए में आते हैं, AKTU के अंदर आता है, ठीक है। तो AKTU यूनिवर्सिटी एमबीए के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरीके की वीडियोस को है, इंपॉर्टेंट है अगर आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक कर देना, कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट पे क्या है कि हमारे पास में, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों के पास में यहाँ पर इंडिविजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी हमारे पास में ऐसे इंडिविजुअल मतलब कि कोई भी सिंपल सा नंबर्स दिए रहे होंगे, कुछ एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा हमारे पास में, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम टाइम की, किसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैक्सिमम टाइम है। यहाँ पर हमको सबसे पहले देखते ही पता चल गया कि यहाँ पर 8 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखते ही पता चल गया 8 8 8 8 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इससे ज़्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारा जो भी मोड होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा 8, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, दैट्स इट। इतना सही काम है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों वाला काम है एकदम, आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज जो कि है जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज आपकी खत्म हो चुकी है बातों बातों में। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में दोस्तों थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिन काम करना होगा, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं, यहाँ पर 2 मेथड्स लिखे हुए हैं डिस्क्रीट सीरीज के, नंबर फर्स्ट, नंबर 2, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो आपका मेथड है दैट इज इंस्पेक्शन मेथड, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। और जो नंबर 2 मेथड है वो है ग्रुपिंग मेथड, जिसे हम लोग इसको ग्रुपिंग मेथड कर लेते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन मेथड के बारे में समझते हैं। इंस्पेक्शन मेथड जो है दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। जहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जो भी डिस्क्रीट सीरीज होती है, अगर आपने पुराने वीडियोस देखा होगा तो मैंने बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हमने क्या होता है, हमारे पास में जस्ट एक तरीके से ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया रहता है, एक तरीके की हमारे पास में लिस्ट होती है जो कि नंबर्स, जिसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। बट अगर
डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास में क्या होता है, एफ भी होती है। एफ मतलब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, मतलब कि कितने टाइम्स नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तरीके का चार्ट है, यहाँ पर इसमें से बोल रहा है कि इसमें हमको क्या बताना है, मोड पूछा है, ठीक है। सो ये हमारे पास में चार्ट है, ये हमको मोड पूछ रहा है, ठीक है, इसका हमको क्या बताना है, मोड बताना है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी है इसको चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स है, उसको हम देखेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा है, 10 है, ठीक है। तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है 10, ठीक है। 10 के ऊपर हमने क्या देखा, 140 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोड हो जाएगा। MO मोड इज इक्वल्स टू 140, दैट्स इट, इतना बस काम है, ये आपको काम है। बट अगर सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास में यही सारी चीज़ है, इतनी यही डेटा दे रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास में एक तो ये 10 नंबर है और दूसरा एक नंबर 10 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देन हाउ विल वी डिसाइड कि मोड 130 होगा या फिर 140 होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मोड है वो 130 या 140 है। तब हम लोग दोस्तों उस केस में, जब हमारे पास में दो नंबर्स सेम होते हैं, उस केस में हमको क्या करना होता है, ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ता है। और सीखने वाली बात यही है, जो ग्रुपिंग मेथड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट का हम वर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा भारी वर्ड हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके आपको स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप्स जैसे ही आप याद रखोगे, सारी चीज़ों की आसानी से होती चली जाएगी, ठीक है। सो अभी यहाँ पर क्या है कि ग्रुपिंग मेथड का हम यूज़ कौन कौन से केसेस में करते हैं। एक तो हमारे पास में सपोज कि डिस्क्रीट सीरीज में इस तरीके के हमारे दो नंबर सेम हो, ठीक है, यहाँ भी 10 दिया है, यहाँ भी 10 दिया है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको कौन सा हमारा मोड बनेगा, ठीक है। या फिर उस केस में भी करते हैं जब हमारे पास में जो भी नंबर्स होते हैं उनका गैप जो होता है बहुत ही कम होता है, लाइक एक ही नंबर का गैप होता है। लाइक यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर कहीं पर 9 दे देगा, 9 दे दिया हो, ठीक है। तो उस केस में भी हम ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 10 के केस में भी, और अगर हमारे पास में दोनों चीज़ें 10-10 लिखी होंगी तब भी हमको ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना है। और अगर एक संख्या का भी डिफरेंस होगा, लाइक यहाँ पर अगर 11 दे दिया हो या फिर 9 दे दिया हो, ठीक है, तब पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर में एक ही नंबर का डिफरेंस है। 9-10 कितना अंतर है, कुछ भी नहीं है ना। 10-11 कितना डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। तो हम उस केस में भी ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमको बताया जाता है, जो एग्जामिनर होता है या फिर जहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर में अगर यहाँ पर मेंशन होता है कि हमको फॉलोइंग डेटा का मोड निकालना है और यूज़ द ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, बाय द ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करो, तब भी हमको ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है। एक बात अगर आप समझ लो, अगर आप MBA के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इस तरीके के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ठीक है। आपको जब मोड के क्वेश्चन आएंगे वो ग्रुपिंग टेबल ही आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप थोड़ा सा बच्चे तो होने 6-7 क्लास में इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि इस तरीके से जब 3 केसेस बनते हैं, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जब हमारे पास में 3 केसेस बनते हैं, लाइक कि अगर हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी हो सेम हो, लाइक यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कौन है, 17 है, ठीक है। अगर 17 कहीं और भी होती तब पर भी हम यही मेथड, ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करते। या फिर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर कहीं 17 तो है, ठीक है, 17 से कम या ज़्यादा, 17 से बड़ा 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ये भी कहीं देख लें कि 16 तो नहीं है, 18 तो नहीं है, तो हाँ हमको पता चल गया कि ये तो 16 है, एक ही नंबर का गैप है, तब पर भी हम लोग ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। या फिर हमको क्वेश्चन में भी मेंशन होना चाहिए कि ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करके आपको भैया मॉड निकालना है, ठीक है, तब पर भी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3 केसेस हैं, तीनों केसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी देखिए कि यहाँ पर से पूछा है, क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो नाउ यू हैव टू, इधर से आपको क्या करना है, इसमें से जो भी है आपको सबसे बिगेस्ट नंबर को चूज़ करना है। यहाँ पर जो 17 है उसको चूज़ करना है, ये 17 है, इसको हमने चूज़ कर लिया, देख लिया कि ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। अब हमको क्या करना है, इससे छोटा वाला नंबर देखना है, सबसे छोटा, मतलब इससे छोटा नंबर हो या फिर इससे बड़ा हो। तो 18 तो है नहीं, है ना, बाकी 16 है हमारे पास में, 16 मिल रहा है। सो व्हाट विल यू डू, वी विल यूज़ द ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब हमको पता चल गया 16, 17 दो ऐसे नंबर्स मिले जो कि जिनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, जस्ट 1 का ही है, ठीक है, एक का ही डिफरेंस है। तो हमको क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आपको ऐसा अगर लिखोगे तो फिर थोड़ा सा एक अट्रैक्शन, मतलब एक
अपने क्वेश्चन को, आंसर को, सॉल्यूशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो ड्यू टू द इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वी यूज़ द मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ग्रुपिंग टेबल का आप बना लो। ग्रुपिंग टेबल यहाँ पर आपको देखने को लग रही होगी थोड़ा सा कठिन है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ग्रुपिंग टेबल को मैं अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास में आइटम्स हैं, लाइक यहाँ पर जो भी हमारे पास में एक्स होते हैं ना, एक्स होते हैं, उसको लिखना होता है। लाइक जैसे हम लोग ऐसे अभी तक ऐसे करते थे ना, एक्स लिखते थे, एफ लिखते थे, है ना, उसके बाद में सारी चीज़ें लिखते थे। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स लिखा है, आइटम्स का मतलब यहाँ पर हमने एक्स लिखा है, और ये हमारे क्या है, एफ है, ठीक है, एफ है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ग्रुपिंग टेबल है, इसको आप हमने 1 2 3 4 5 6 इसके टेबल्स बनेंगे। लाइक ये फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और सिक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 टेबल्स बनाए, और यहाँ पर एक एक्स बनाए। इस तरीके से हमारे यहाँ पर टोटल 7 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। कितने कॉलम्स हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कॉलम्स हैं हमारे पास में, 7 बन गए। अभी हमको क्या करना है दोस्तों, इनके नीचे जो भी इनकी फ्रीक्वेंसी, लाइक जो भी हमारे पास में डेटा है, उसको कलेक्ट करना है। अभी क्या है, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले जो भी हमारे पास में x था, x के नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, x को लिख लिया। देखिए क्वेश्चन में हमारे यही तो दिया हुआ है ना, x जो भी था 2 3 4 5, लाइक यहाँ पर जो भी x था यही सारा है ना, तो इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने नीचे लिख लिया 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद में f जो है, f हमारा क्या है, 3 8 10 12। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले तो एकदम इतना ही उतार ही दिया, ठीक है, 2 3 4 5, और f यहाँ पर से हमने ये उतार दिया, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर है। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट बात आती है। थोड़ी सी डिफिकल्ट बात यह है कि आपको क्या करना है, सेकंड वाले टेबल में, जो हमारा सेकंड वाला टेबल है, जो भाई हमारा सेकंड वाली जो कॉलम है, उसमें हमको क्या करना है, दोनों जो दो दो हैं, दो दो को क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन दो दो को ऐड करना है, उनके दो दो को क्या बनाना है, ग्रुपिंग टेबल। मतलब कि ग्रुपिंग इसी वजह से इसका नाम ही पड़ा है, क्योंकि ग्रुप बना करके ऐड करके लिखना है, ठीक है। 3 और 8 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। इस तरीके से हमने अपना पूरा नीचे तक की गए, और नीचे तक के हमने क्या कर दिया, अपनी दो दो के ग्रुप बना बना करके इसको सबको जोड़ जोड़ के लिख दिया, ठीक है। 16 14 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब मैथ्स की जो भी टेबल होती है ना, जैसे कि अगर आपके पास में मैथ्स वगैरह की कॉपी होती है, तो उसमें तो पहले से ऐसे बना रहता है, ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आता है। अगर नहीं है तो आप उसमें अच्छे से स्केल वगैरह से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है, आई कंसीडर, बट आपको क्या करना है, इससे अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है। किसी की हैंड राइटिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने सेकंड वाले कॉलम में आपने क्या किया, केवल दो दो का क्या बनाया, दो दो का ग्रुप्स बनाया, दो दो का ग्रुप्स बनाया। अब थर्ड वाले कॉलम में आपको क्या करना है, थर्ड वाले कॉलम में आपको भी दो दो का ग्रुप्स बनाना है, बट यहाँ पर जो फर्स्ट वाली हमारी फ्रीक्वेंसी उसको छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसको छोड़ करके, अगर आप एक बार करके देख लोगे ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो 3 लिखा है, इसको हमने काट दिया, और हमारे दो दो की ग्रुपिंग इस तरीके से बनेंगे, 8 10 का, 12 16 का, 14 10 का। अभी तक हमारा क्या क्या बन रहा था, 3 8 का, 10 12 का, ठीक है, 16 14 का, इस तरीके से बन रहा था। लेकिन अभी हमारा जो थर्ड वाला कॉलम है, इसके लिए हमको क्या करना है, ग्रुपिंग कैसे करनी है, फर्स्ट वाले को काट देना है, और 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से हमको ग्रुपिंग करनी। तो 8 + 10 कितना हो गया, 18 हो गया। 16 + 12 कितना हो गया, 28 हो गया। 10 + 14 कितना हो गया, 24 हो गया। इसी तरीके से हमने नीचे तक के अपना पूरा गए, और वहाँ पर से जा करके हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। तो देखिए, आपको सबसे पहला फर्स्ट कॉलम आपका क्लियर हो गया, क्या करना है। सेकंड कॉलम आपका क्लियर हो गया, क्या करना है। फर्स्ट कॉलम में तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट में तो हमको जिस फ्रिक्वेंसी जैसे है वैसे ही उतार देना है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या करना है, हमको सेकंड वाले कॉलम में हमको क्या करना है, दो दो के ग्रुप्स बनाने, 3 8 के ग्रुप बनाने, 10 12 का ग्रुप बनाना है, 16 14 का ग्रुप बनाना है। इस तरीके से हमने ग्रुप बना करके कर दिया। अब हमको थर्ड वाले कॉलम में क्या करना है, थर्ड वाले कॉलम में हमने क्या किया, भी हमको दो दो का ही ग्रुप बनाना है, बट हमको सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी काट करके दो दो का ग्रुप बनाना है। 10 और 8 का, 12 और 16 का, 14 10 का, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया, ठीक है, जो भी हमारी है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में बात आती है, 3 तक की हमारा क्लियर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अभी हमको बात आती है फोर्थ नंबर कॉलम की। अब फोर्थ नंबर कॉलम में हमको क्या करना है, फोर्थ नंबर कॉलम में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 3 3 का ग्रुप्स बनाना है, ठीक है। 3 3 का ग्रुप्स मतलब आप समझ रहे हो कि 3 3 का ग्रुप बनेगा।
लाइक यहाँ पर हमारे पास में 3 8 10 इसका ग्रुप बनाना है और यहाँ पर लिखना है। कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 12 16 14 तीन का ग्रुप बनाया और यहाँ पर लिख दिया 42 हो गया। 10 8 17 इसका ग्रुप बनाया और यहाँ पर लिख दिया 35 हो गया। 5 4 1 इसका ग्रुप बनाया हमने, यहाँ पर फोर्थ कॉलम में लिख दिया और हमारे पास में 10 यहाँ पर से आगे गया और यह हमारा फोर्थ कॉलम भी पूरा बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? फोर्थ कॉलम भी कैसे बना? वैसे ही बना। ठीक है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन आपको करना तो वही पड़ेगा, है ना? मेथड यही, सिस्टम यही है ना? उसके बाद में फिफ्थ नंबर कॉलम को आप देखिए। फिफ्थ नंबर कॉलम में आपको क्या करना है? फिफ्थ नंबर कॉलम में भी आपको तीन तीन का ही ग्रुप बनाना है। अभी तक हमने क्या किया था? दो का ग्रुप बनाया था, फिर एक को छोड़ करके हमने दो का ग्रुप बनाया था। फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया था? तीन तीन का ग्रुप बनाया। और फिफ्थ कॉलम में हमको क्या करना है? एक को ऊपर का फिर से छोड़ना है और फिर से तीन तीन का ग्रुप बनाना है। अभी तक हमको क्या करना था कि हमारे पास में क्या था कि 3 और 8 10 इस तरीके से हमने ग्रुप बनाए थे। 12 16 14 का ग्रुप बनाया था। ठीक है, फोर्थ नंबर कॉलम में। बट अभी हमको क्या करना है? अभी हमको क्या करना है? यहाँ पर से हमको 3 को काट देना है। लाइक यहाँ पर से हमको 3 को काटना है और यहाँ पर से इस तरीके से तीन के ग्रुप बनाने हैं। 8 10 12 16 14 10। ठीक है, 8 17 5 इस तरीके से हमको ग्रुप बनाने हैं जहाँ तक कि तीन तीन के ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर तीन ही ग्रुप बन रहे हैं। 8 10 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। इन तीनों को जोड़ने पे 40 आएगा। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 30 आएगा। तो फिफ्थ नंबर भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर का भी हमने अपना बना लिया। और अब बात आती है सिक्स नंबर की। सिक्स नंबर में हमको क्या करना है? ऊपर के दो छोड़ने हैं। ठीक है, 3 को भी छोड़ना है, 8 को भी छोड़ना है। अब तीन तीन के ग्रुप बनाने, 10 12 16 और यहाँ पर है हमारे पास में 14 10 और 8। ठीक है, इन तीन के ग्रुप बनाने और यहाँ पर है हमारे पास में 17 5 और 4। ठीक है, तो इन तीनों तीनों के ग्रुप बना बना करके हमको क्या करना है? यहाँ पर 26 आएगा और इन तीनों का ग्रुप बनेगा तो यहाँ पर हमारे पास 32 आएगा और इन तीनों का ग्रुप बनेगा तो हमारे पास में 38 आएगा। और ऊपर के दो तो छूट ही जाएंगे। ठीक है, नीचे 1 बच रहा है तो नीचे 1 भी हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो ग्रुप ही नहीं बन रहा है। ठीक है, सो अभी हमको पता चल गया ना कि किस तरीके से ग्रुप बनाना है। ग्रुप बना करके हमको क्या करना है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज कि हमको हर एक फ्रीक्वेंसी, जो भी 6 कॉलम है, 6 कॉलम में से हमको क्या करना है? सबसे बड़ा जो हाईएस्ट नंबर है उसको क्या करना है? स्क्वायर, आप देख रहे हो ना, स्क्वायर को मार्क करना है। यहाँ पर 17 सबसे बड़ा था, यहाँ पर 30 सबसे बड़ा है, इधर 28 सबसे बड़ा है, इधर 42 सबसे बड़ा है इन तीनों में। इसी तरीके से इन तीनों में से 40 सबसे बड़ा है और इन तीनों में से यहाँ पर 38 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमने इन सभी में क्या कर दिया? बॉक्स बना करके इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमारे पास में सबसे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया? सबसे पहले दो दो के ग्रुप बनाए, एक दो एक दो। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया? सेकंड इस थर्ड वाले कॉलम में हमने क्या किया? 3 को काट करके दो दो के ग्रुप बनाए। ठीक है, उसके बाद में हमने फोर्थ कॉलम में क्या किया? हमने तीन तीन के ग्रुप बनाए। ठीक है, तीन तीन के ग्रुप बनाए, तीन तीन के ग्रुप बनाए यहाँ पर फोर्थ नंबर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ कॉलम में हमने क्या किया? फिफ्थ कॉलम में हमने क्या किया? ऊपर वाले 3 को छोड़ करके तीन तीन के ग्रुप बनाए। ठीक है, अब हमने सिक्स नंबर कॉलम में क्या किया? ऊपर वाले 2 को काट दिया, 3 और 8 को काट करके हमने तीन तीन के ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसके सामने जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी है वो लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा कठिन काम है। देखिए थोड़ा सा अगर आपने हल्का सा भी कहीं किया तो गलत ही हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए कि किस तरीके से आपको क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल को बनाना है, सो दैट कि आप आगे आने वाले जो भी डेटाज वगैरह है तो उनको अच्छे से कलेक्ट कर सको। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप गलती करोगे तो आगे भी गलती करोगे। ठीक है, सो अभी आपको कोई भी बिना गलती करे हुए सारी चीज़ों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में पूरी ग्रुपिंग टेबल तैयार हो गई ना, पूरी ग्रुपिंग टेबल हमारे पास में तैयार हो गई और सबसे बड़े बड़े जो भी नंबर्स थे उसको हमने मार्क कर लिया। अब ग्रुपिंग टेबल के बाद में हमारे पास में बनती क्या है? एनालिसिस टेबल बनती है। एनालिसिस टेबल का मतलब आप समझ रहे हो ना, एनालिसिस टेबल तो आपको भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एनालिसिस टेबल बनती है। एनालिसिस टेबल में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जो भी सबसे पहले जो भी हमारे 6 कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स बनते हैं? 6 कॉलम्स बनते हैं। 6 कॉलम्स को लिखना होता है और यहाँ पर एक्स को लिखना होता है। एक्स किस तरीके से लिखे जाते हैं? इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, और 6 कॉलम्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। अभी देखो
पहला कॉलम में हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर क्या था, 17। 17 के आगे क्या आ रहा था, यहाँ पर देखो सबसे पहले कॉलम में हमारे पास में क्या था, 17 था, और 17 के आगे क्या था, 10 था। तो हम लोग 10 के आगे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, एक। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड नंबर कॉलम पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, हमारे पास में सबसे सेकंड नंबर वाले कॉलम में हमारे पास 30 था, और हमको पता था कि हमने दो जोड़ करके बनाया है, ठीक है। तो एक 16 को जोड़ा, एक 14 को जोड़ा, इनके सामने एक्स कौन कौन सा था, 6 और 7। तो 6 और 7 के सामने हम लोग क्या लिख देंगे, 1 1 लिख देंगे, ठीक है, सेकंड वाले कॉलम में यहाँ पर 1 1, ठीक है। उसी तरीके से हमने थर्ड वाले कॉलम में देखा, थर्ड वाले कॉलम में हमारे पास में यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 28 है। थर्ड वाले कॉलम में हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर 28 है, जो कि दो नंबर से जोड़ करके बना हुआ है, 12 और 16, ठीक है। और इनके सामने क्या है, 5 और 6 है। तो 5 और 6 के सामने हमको क्या करना है, एक एक को क्या कर देना है, लिख देना है। 5 और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 के सामने एक लिखा, 6 के सामने एक लिखा, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, हमने क्या किया यहाँ पर देखा, फोर्थ नंबर वाले कॉलम में क्या है, 42 सबसे बड़ा है। 42 सबसे बड़ा है, तो हमको पता है कि हम हमारा ये 42 किसको किसको जोड़ने पे आया था, एक तो 12 को जोड़ने पे आया था, 16 को जोड़ने पे आया था, और 14 को जोड़ने पे आया था। और इन तीनों के आगे क्या है, 5 6 7, ठीक है। तो ये तीन नंबर्स हैं और इन तीनों को जोड़ने पे आया था। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 5 6 7 के नीचे 1 1 1 लिख दिया। यहाँ पर देख रहे हो ना, 5 6 7 के नीचे हमने क्या कर दिया, फोर्थ नंबर वाले कॉलम में 1 1 1 लिखा। और 9 अभी हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर फिफ्थ नंबर कॉलम में हमारे पास में क्या है, 40 है, जो कि किन तीनों को जोड़ने पे आया है। एक तो 16 को जोड़ दिया, 14 को जोड़ा और 10 को जोड़ा, तब हमारे पास में 40 है। तो 6 7 और 8 के आगे हमको क्या करना है, 1 1 1 लिखना है, ठीक है। 6 7 8 के आगे हमने क्या कर दिया, 1 1 1 लिख दिया यहाँ पर फिफ्थ नंबर वाले कॉलम में। और सिक्स नंबर वाले कॉलम में सबसे बड़ा क्या है, 38 है। 38 सबसे बड़ा है। 38 किन तीनों लोगों को जोड़ने पे आया था, एक तो 10 को जोड़ा था, 12 को जोड़ा था, 16 को जोड़ा था। यानी कि इसके आगे कौन कौन से, 4 5 और 6 के आगे हमको 1 1 1 लिखना है। 4 5 6 कहाँ है, 4 5 6 यहाँ पर है, और 4 5 6 के आगे हमने क्या कर दिया, 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे 2 के आगे कोई भी एक भी नहीं है, ठीक है। तो 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0 लिख दिया, यहाँ पर कितना है, केवल एक ही संख्या है, ठीक है। तो एक ही लिख दिया। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, 3 हमने लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 संख्या है, इसके आगे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। इसी के आगे 3 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 10 के आगे एक है, लेकिन हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 के आगे भी एक ही लिखो, ठीक है। इसके अलावा हमने इस तरीके से पूरा अपना लिख दिया, डेटा को तैयार कर लिया। अब हमको यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा हमारे पास में नंबर कौन सा है, यहाँ पर 5 नंबर है, ठीक है। अब 5 नंबर किसके आगे पड़ रहा है, तो 5 नंबर आगे किसके पड़ रहा है, 6 के आगे पड़ रहा है। अब ये 6 नंबर जो भी है, ये हमारा क्या है, एक्स है, और एक्स जो भी है होता है वो हमारा क्या होता है, मो। तो इसका आंसर हमारे पास में अब निकल करके आ गया कि जो मोड है वो कितना होगा, 6 आ गया है हमारे पास में, ठीक है। तो अभी देख सकते हो आप कि ग्रुपिंग टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, एनालिसिस टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है, एनालिसिस टेबल कैसे बनती है, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो उसके लिए मैं एक बार और भी एक क्वेश्चन को यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा तो 6 नंबर जो 6 है वो हमारा आंसर है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करा देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाएगी, बट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर दिया, अपने डेटा को देखा। डेटा को देखने के बाद में हमने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर देखा फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 26 है। अब हमने 26 देख लिया, कहीं और तो 26 नहीं है, नहीं अभी कहीं 26 नहीं है, बट इसके आगे और पीछे का नंबर भी देख लिया, कहीं 27 या फिर 25 तो नहीं है। 27 तो नहीं है, बट हाँ 25 तो है। तो 25 है, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। ग्रुपिंग टेबल का भी इसमें भी यूज़ करना है और ग्रुपिंग टेबल को इसमें भी लगाना है। सबसे पहले वही हमने काम किया, सबसे पहले अपने एक्स को लिख लिया, फिर एफ को लिख लिया। हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने एफ को लिखा। सेकंड कॉलम में हम लोगों ने क्या किया, दो दो के ग्रुप्स बनाए और दोनों को जोड़ जोड़ के लिख दिया। यहाँ पर 1 4 को जोड़ा, ठीक है। सॉरी 1 4 को नहीं, ये हमारा तभी बोलता हूँ कि कभी भी कॉलम्स जो भी आप बनाओ उसमें इस तरीके के नंबर्स को यूज़ करो, ठीक है। जो भी हमारे वो रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको ना जोड़ दो।
तो हमने क्या किया, 4 और 15 को जोड़ा, 25 और 20 को जोड़ा, 17 और 26 को जोड़ा, और उसके आगे क्या कर दिया, सेकंड वाले नंबर कॉलम में हमने इसके आगे सबको जोड़ जोड़ करके उसके जो भी उसका आंसर आ रहा है उसको लिख दिया। फिर थर्ड वाले कॉलम में हमने क्या करना है, हमको तब पर भी दो दो को जोड़ना है, बट हमको सबसे पहला नंबर काट देना है, 4 को काट देना है। उसके बाद में 15 25 का ग्रुप बनाओ, 17 और 20 का ग्रुप बनाओ, इसी तरीके से पूरा सबका ग्रुप बनाते जाओ और उसके आगे उसका आंसर लिखते जाओ। ठीक है, 40 37, ठीक है, जब तक करके नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर देखो कर करके, 4 नंबर में हमको क्या करना है, 4 नंबर में हमको क्या करना है, 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, 4 15 और 25 का, 20 17 26 का, इसी तरीके से नीचे और भी नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उसको जहाँ तक आपका ग्रुप बन सकता है उतने बनाओ और उसके आगे क्या कर दो, आपको लिख दो। ठीक है, 4 15 25 इन तीनों का ग्रुप बनाओ, इनका ग्रुप बनाओ, नीचे तो इससे बनेगा नहीं तो इसको लिख दो। ठीक है, अब इसको इसके बाद में हमको क्या करना है, 5th नंबर वाले ग्रुप को बनाना है। 5th नंबर वाले ग्रुप को बनाने के लिए हमको 4 को काटना पड़ेगा और उसके बाद में 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 15 25 20 17 26 और 10। ठीक है, तो इसके आगे भी हमारे पास में 2 निकल करके आए नंबर, और इसके बाद में हमारे पास में लास्ट वाला जो डिजिट है 6 नंबर वाला जो कॉलम है, 6 नंबर वाले कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स को ऊपर से काटते हैं, 4 को काट दिया। यहाँ पर हमने क्या करना रहता है, 6 नंबर वाले कॉलम को आंसर निकालने के लिए 2 ऊपर से नंबर काटने रहते हैं, 4 और 15 को काटा और तब जाकर के हमने 3 3 के ग्रुप बनाया। ठीक है, 3 3 के ग्रुप बनाने पर हमको क्या हमारे पास में एक आंसर है, एक आया 62 और एक आया 39। सो अभी हमारे पास में ग्रुपिंग टेबल पूरी तैयार है। अभी हमको क्या करना है, सबसे बड़े बड़े जो नंबर्स हैं जिसके आगे है, तो यहाँ पर 26 सबसे बड़ा है, इनमें से हाईएस्ट नंबर इधर 45 है, इधर 40 है, इन तीनों में से इन दोनों में से 63 है, इधर 60 है और इधर 62 है। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर को हमने मार्क कर लिया, बॉक्स बना लिया, फिर सर्कल बना दिया। अभी हमको बनाना है क्या, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या करते हैं, हम लोग एक्स को इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पर जो भी कॉलम्स नंबर होते हैं, कॉलम्स के जो भी साइज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स तक की जो कॉलम्स हमारे बनते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो नंबर फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 26 नंबर है। 26 के आगे क्या पड़ा, 30 के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 लिख दिया 36 के आगे। इसी तरीके से हमने 2 नंबर वाले कॉलम के देखा, 2 नंबर वाले कॉलम के सामने क्या पड़ा, 45 किन दोनों को जोड़ने पे आया था, 15 और 20 को जोड़ने पे आया था। तो अभी हमने क्या कर दिया, 15 और 20 के आगे हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पर हमने सेकंड नंबर वाले कॉलम में 15 के आगे 1 लिखा, 20 के आगे 1 लिखा। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, थर्ड नंबर वाले कॉलम पे गए, देखा 40 आ रहा है, 40 के आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर से देखा कि हमको ने दो जो को जोड़ा था, एक तो 5 को जोड़ा था, एक 25 को जोड़ा था, तो 40 आया था। तो 15 को जोड़ा था, 25 को जोड़ा था, इसके आगे क्या है, 10 और 15 के आगे हमको क्या करना है, 1 1 लिखना है। ठीक है, सो 10 और 15 क्या है, यहाँ पर हमने थर्ड नंबर वाले कॉलम में यहाँ लिख लिया, थर्ड नंबर वाले कॉलम में 1 1। ठीक है, अभी इसी तरीके से हमने फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले, सिक्स वाले कॉलम में भी सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसके सामने उसको देखा कौन कौन से नंबर्स को जोड़ने पे ये आया है, और 15 20 25 इस तरीके से हमने सभी के आगे, हर एक के आगे 1 1 लिख लिया जिसके आगे जो भी था। ठीक है, इतना तक तो सबको क्लियर है। अभी हमको टोटल करना है, टोटल करने के बाद में हमने देखा यहाँ पर कि इसमें 0 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 है, 2 लिख दिया, बस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर भी हमारे पास में 4 है, यहाँ पर भी 4 लिख दिया। देखो इस तरीके से हमने कर करके, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 2 आपका होना चाहिए। ठीक है, 1 2, ठीक है, तो 2 नंबर्स हैं तो 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को देख लिया, अच्छे से सीक्वेंस में बना लिया। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, देखो एक कंडीशन आ रही है यहाँ पर, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी के आगे वाला एक्स क्या होता है, हमारा मोड बन जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास में एक ये भी 4 है, एक ये भी 4 है। ठीक है, 2 कंडीशन आ रही है। 2 कंडीशन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, 2 कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको थोड़ा सा एक और भी चीज़ को अप्लाई करना है। अगर देखिए यहाँ पर मान लो 5 होता, तो 5 के आगे वाला, मान लो यहाँ पर हमारे पास में 5 होता तो ये सबसे बड़ा था, 5 के आगे वाला हमारा 15 क्या बन जाता, मोड बन जाता। 15 ये हमारा कौन सा निकल आता, 15 ये हमारा मोड हो जाता। बट अभी हमको क्या करना है, अभी हमारे पास में क्या है, नंबर सेम है।
लाइक यहाँ पर अभी हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 15 वाला है या फिर 20 वाला? तो इस केस में हमको क्या करना रहता है दोस्तों, इस केस में हमको क्या करना रहता है, हमको 15 जो भी हमारे पास में जो भी क्वेश्चन लिखा होता है 15 और 20 दोनों को लिखना होता है कि इसके इन दोनों के आगे 4 आया है, और इनके आगे और पीछे वाली सामने वाली फ्रिक्वेंसी को हमको क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 है हमारे पास में, यहाँ पर 20 है, ठीक है। अब 15 के आगे कौन कौन से, एक तो 25 है, दूसरा कौन सा है 15 है, तीसरा कौन सा है 20 है। इन तीनों को हमने ऐड करा 15, 25 और 20, तो हमारे पास में आंसर क्या निकल करके आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो 20 है, 20 के आगे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 25, 20 और 17, इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल करके आएगा, 62 आएगा, ठीक है। तो 20 के लिए जो भी वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, जो भी मोड होगा वो किसके लिए ज़्यादा होगा, मोड होगा वो 20 के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अगर हमारे पास में जब सेम आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, लाइक यहाँ पर हमारे पास में दो बराबर बराबर आ गए नंबर, तो हमको उस केस में कैसे डिसाइड करना है, तो उस केस में हमको क्या करना है, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, उसके अगल बगल वाली फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, और दूसरे वाले भी नंबर की हमको जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसके आसपास वाली नंबर को भी क्या करना रहता है, ऐड करके हमको देखना रहता है किसके लिए वैल्यू ज़्यादा आ रही। तो यहाँ पर 20 के लिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसके लिए 62 आ रही है, और 15 के लिए कितनी आ रही थी, 60 आ रही थी। तो मोड हमारा किसके लिए ज़्यादा होगा, हमारे लिए मोड आंसर आएगा 20 के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस कैलकुलेशन ऑफ मोड के बारे में, जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, कि कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। उसको सॉल्व किया जाएगा। पीडीएफ वगैरह का नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फेसबुक पेज होगा उसको फॉलो कर लेना। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, ऐसा लगे कि इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस सीरीज के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।